हेलो दोस्तों, हेलो साथियों। आज के इस वीडियो में आपके लिए एक और पुनः आया हूं। आप लोग बार बार कॉल कर रही थी, मैसेज कर रही हो कि सर कुछ बोलिए बीटीएससी एएनएम के बारे में। क्या होने वाली है, किसकी जीत होगी। जो एग्ज़ाम दिए हैं उन लोगों को अब क्या होंगे, और जो एएनएम पहले से काउंसलिंग के आधार पर चाह रही है, यानी कि डायरेक्ट मेरिट के आधार पर चाह रही है, उन लोगों का क्या मतलब यहाँ पर होने वाला है। चलिए सब कुछ बातचीत करते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी में करेंगे। ज़्यादा समय तो रहता ही नहीं है मेरे पास, आप लोग को पता ही होगा। इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी आपके सामने नहीं आ पा रहा हूँ। साथियों, आप लोग जैसे कि कल देखी होगी कि पटना हाई कोर्ट में केस का हियरिंग था, और उस हियरिंग में मुझे कंप्लीट जानकारी नहीं है उसके बारे में, क्योंकि मैंने वकीलों से बात नहीं किया हूँ, और जो लोग केस किए हैं उन लोगों से भी मैंने बात नहीं कर पाया हूँ। तो मुझे उनके बारे में कंप्लीट जानकारी नहीं है। मैं किसी का सुना सुनाया नहीं जानता हूँ। जब तक मैं अपने खुद से नहीं सुन लेता हूँ, खुद से बात को नहीं समझ लेता हूँ, तब तक बोलना मुश्किल रहता है। क्योंकि मामला हाई कोर्ट की है, और हाई कोर्ट के बारे में बिना समझे बुझे बोलना तो मुश्किल ही है, और बोलना ही नहीं चाहिए। किसी भी का भी मैटर हो, नहीं बोलना चाहिए। चलिए, पटना हाई कोर्ट में जो भी डिसीजन हो, और उस डिसीजन को लेकर के यूट्यूब पे भी हमने देखा, और आप लोग भी बता रही हो कि सर मतलब जीत हो गया है, जीत हो गया है। मेरिट के आधार पर अब काउंसलिंग मतलब होगा, और उन लोगों को अब हो जाएगा, एग्ज़ाम के आधार पर नहीं होगा। देखिए, इसी को लेकर के बहुत सारे जो बच्चे काउंसलिंग करवा रहे हैं भावुक हो चुके हैं, वो लोग परेशान हो चुके हैं। कोई बात नहीं, मैं आप दोनों को बधाई देना चाहता हूँ। जो लोग काउंसलिंग के आधार पर चाह रहे हैं, और अगर आप लोग की जीत हो गई है, मुझे तो नहीं पता है क्योंकि मैंने नोटिस भी नहीं देखा हूँ कि आप लोग का कहाँ पर जीत हुआ है। आप ही लोग बता रही हो कि हो गया है, 22 तारीख को ऑर्डर आएगा। चलिए, अच्छी बात है। कम से कम किसी को नौकरी तो होगा ना। वैसे भी 10,000 सीट में 2,000 सीट खाली ही जा रहा था। अब चलो 10,000 सीट भरा जाएगा, ये बड़ी बात है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। किन्हीं कैंडिडेट को हो रही है तो अच्छी बात है। मैं तो सब दिन से चाहता हूँ कि यार नौकरी हो, बिहार के स्टूडेंट की नौकरी हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बहुत सारे बच्चे जो एग्जाम को लेकर के परेशान हैं कि सर एग्जाम के बेसिस पर होना था, मेरा रिजल्ट हो गया था, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया। देखिए, आप लोग को मैं बताना चाहूँगा, पटना हाई कोर्ट का जब निर्णय आ जाएंगे, और वो जिसके भी पक्ष में जाएगा तो वो लोग खुश होंगे ही। चाहे वो आपके पक्ष में आएंगे तो आप लोग खुश होंगे, वो लोग को नाराजगी होगा। अगर वो लोग के पक्ष में जाएंगे तो आप लोग नाराज होंगे। तो किन्हीं न किन्हीं स्टूडेंट को यहाँ पर थोड़ा सा पैसेंस रखना होगा। आप लोग ये जो सोच रहे हो कि नहीं हम दोनों खुश होंगे, दोनों कभी खुश नहीं होगा। खुद समझिए, जो 50,000 कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई किए हैं, क्या सबको नौकरी होगा? किसी भी विधि से चलिए, आप मेरिट के आधार पर चलिए, एग्जाम के आधार पर चलिए, क्या सबको होगा? नहीं होगा, कभी नहीं होगा। उसमें से 10,709 कैंडिडेट को ही होगा, चाहे जैसे हो। चाहे आपका प्रक्रिया एग्जाम के आधार पर हो, प्रक्रिया मेरिट के आधार पर हो, उन्हीं लोगों को होगा, उन्हीं एएनएम सिस्टर को होंगे। इसलिए मैं कहूँगा कि आप लोग परेशान ना होइए। थोड़ा सा किस्मत का भी खेला होता है, मैं आपको इस चीज़ को अवगत करवा देता हूँ। इसलिए परेशान ना होइए, आप लोग ज़्यादा डिमोटिवेट मत होइए। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जो मेहनत करने वाले बच्चे होते हैं ना, जो मेहनत करने वाले बच्चे होते हैं, उसके लिए सफलता रखा रहता है यार, सब सफलता रखा रहता है। ठीक है, सफलता रखा रहता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन हो मेहनत करने वाले, जो भी मेहनत करने वाले हो। मैं अगर मेहनत नहीं करूँगा तो मेरे लिए सफलता नहीं है। और ये जीत हार नहीं है, ये जीत मैं जीत गया हूँ, मैं हार गया हूँ, यार जीत हार थोड़ी है। ये पटना हाई कोर्ट की निर्णय है। जब पटना हाई कोर्ट की निर्णय है, उसमें जिन लोगों को फायदा हुआ उन लोगों को फायदा हुआ। मार्क बेसिस पे से हटा के, सॉरी कौन मतलब एग्जाम बेसिस पर से हट करके मार्क बेसिस पर जाएगा, उनमें भी बहुत सारे लोगों को नौकरियां होंगे। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है किसी को। हाँ, बहुत जल्द वैकेंसी आएगा, आप लोग को बहुत जल्द वैकेंसी आएगा, उसमें भी बहुत सारे बच्चे जाएंगे, उसमें बहुत सारे लोगों को नौकरियां होंगे। तो घबराइए नहीं, जो भी प्रक्रिया चल रहा है उसको चलने दीजिए, अच्छी तरीके से चलने दीजिए। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा पैसेंस रखिएगा। मैं इस बात को कहूँगा, ये जो स्थितियाँ होती है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली स्थितियाँ होती है। आप ही लोग का जो एग्जाम के आधार पर कर दिया गया, तो उस टाइम में काउंसलिंग वाले को बहुत ज़्यादा दिक्कत झेलना पड़ा होगा। मैं इस चीज़ को समझ रहा हूँ। और फाइनल डिसीजन तो 22 फरवरी को आ रहा है ना, मतलब कल आ रहा है ना। तो कल जब हाई कोर्ट फाइनल डिसीजन दे देते तब देखा जाएगा। अभी आप लोग परेशान ना होइए, कोई भी कैंडिडेट परेशान ना होइए, कोई भी जो भी यहाँ पर हो, कोई भी परेशान ना होइए। हाँ, लेकिन वैकेंसी को अच्छी तरीके से क्लियर होने दीजिए। इसमें किसी न किसी को नौकरी होगा,
तो ये बहुत अच्छी बात होगा। अगर वैकेंसियाँ फंसती है तो किसी को नहीं होगा, ना तो मुझे होगा ना उसको होगा। तो ऐसा काम कोई भी स्टूडेंट ना करे, मैं आप ही लोगों के लिए बता रहा हूँ। बाकी नौकरियाँ आप लोग को लेना है, मुझे तो नौकरियाँ मिल गया, मैं अपना जीवन यापन कर ही रहा हूँ। और आप लोग को पता ही होगा, मैं इन सब चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता हूँ। ये हुआ वो हुआ, मैं हार गया मैं जीत गया, वाह वाह, ये सब चीज़ मुझे करने का मन ही नहीं करता है। क्यों करूँगा? मुझे जो अच्छा लगता है, आप लोगों के लिए जो अच्छे होते हैं, मैं उसी चीज़ को शेयर करता हूँ। तो इसलिए आप लोग उन सब चीज़ों में भावुक ना होइए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंस रखिए। थोड़ा सा समय होता है, तकलीफ के समय आते हैं, हर लोगों का आते हैं। कभी आपका आएंगे, कभी उनका आएगा, कभी उनका आएगा, कभी उनको आएंगे। तो वो सबके पास आना है। मेरे पास भी दुख आता है, मेरे पास भी सुख आता है। जिसने सुख देगा उसको दुख झेलना है, जो दुख झेल रहा है उसको सुख झेलना है। तो ये प्रक्रिया है, इसलिए आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। अरे मेरा .1 से नौकरियां छूट गया था, नहीं हुआ, हम दूसरा नौकरियां नहीं लिए क्या? बेरोजगार बैठे हैं? नहीं बैठे हैं। तो मेहनत ईमानदारी से करिए। मेहनत ईमानदारी से रहेगा ना, आज नहीं तो कल आपको होना है, इस बात को गारंटी हम देते हैं। अगर मेहनत ईमानदारी का नहीं रहेगा तो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन निर्णय पटना हाईकोर्ट का है तो उसको सबको मानना ही होगा। और इस निर्णय को मानिए, जो कि आपको कल के डेट में आ रहा है। अब कल के डेट में जो ऑफिशियल नोटिस अपडेट होगा, उस नोटिस को मानने होगा। और जो लोगों को इसमें नौकरी हो रहा है, जिन लोगों को नौकरी हो रहा है, मैं सभी को सब दिन से भी पहले से मैं बधाई देते आ रहा हूँ। और आज भी मैं आप लोग को बधाई देता हूँ कि आप लोग अच्छे से नौकरी कीजिए, बिहार को आगे बढ़ाइए, अपना अच्छा से योगदान दीजिए, जिससे कि क्योंकि आप लोग अभिन्न अंग हैं। स्वास्थ्य विभाग एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग है, इसके माध्यम से स्वास्थ्य विभाग में बहुत ज़्यादा मदद मिलते हैं। तो आप लोग बिल्कुल रूप से अच्छे तरीके से अपना यहाँ पर हेल्पफुल दीजिए। बच्चे कटाक्ष मत करिए किसी के साथ, ये वो। ऐसे में क्या होता है कि कोई न कोई लोगों को दिक्कतें होती है, डिप्रेशन में जाते हैं। तो ये सब चीज़ ना करें, ठीक है। हंसी खुशी का दिन आते जाते रहता है, मैं बार बार इस चीज़ को रिपीटेशन कर रहा हूँ। तो आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ को गौर करिए। बाकी आप लोग खुद भी समझदार हैं। अब आप लोग खुद भी समझदार हैं, आप लोग नौकरी लेने लायक हो गई हो तो खुद भी समझदार हो। किसी की बात सुनने से आपकी समझदारी आएगी ऐसा बात नहीं है। आपकी जितनी समझदारी आनी थी वो आ गई, और आपको अब आगे की समझदारी आपके खुद से डेवलप होगा, वो आपको खुद से डेवलप करना है। इसलिए मतलब बच्चे की तरह नहीं करना है कि ये वो, मतलब करना ही नहीं है एकदम। अरे यार हाय हाय हो गया, नहीं था नौकरी तो क्या हो गया? लोग जीते थे कि नहीं जीते थे? नहीं होगा, सबको नहीं होगा। 50,000 में 10,000 का होना है, फिक्स है, फिक्स है। 10,000 का होना है, 40,000 तो नहीं होगा। जिसका भी हो नहीं होगा, अब क्या करेगा वो लोग? तो इस चीज़ को समझिए, इस चीज़ को हम सभी को समझना चाहिए, सभी को समझना चाहिए, ठीक है। तो अब आप लोग, मुझे लगता है कि बहुत सारे चीज़ को पॉइंट टेबल समझ गए होंगे। और घबराने की किसी को कुछ भी चीज़ की जरूरत नहीं है। मेरे पास समय मिलेगा, मैं आपके लिए अपडेट लेकर आऊँगा, फिर भी कोई अपडेट होगा तो, ठीक है। सभी को थैंक यू।